देखिए जो इनका बयान है मैं इसका खंडन करता हूँ। हर ही व्यक्ति अगर आदिवासियों के अस्तित्व, आदिवासियों की संस्कृति पे आवाज़ उठाता सबसे बड़ा महामूर्ख है। हम उसे चेतावनी देना चाहते हैं कि वनवासी होगा तुम्हारा बाप। हम भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हमारे साथ भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल जी रौत हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे जो कि भारत आदिवासी पार्टी से एक अनाउंसमेंट हुआ है कि चैतर वसावा वर्तमान में उनकी 7 साल की जेल की जो एक आदेश जारी हुआ है। और सोशल मीडिया द्वारा एक अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारत आदिवासी पार्टी इनका पूर्ण समर्थन करती है। मैं भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इनसे जानना चाहूंगा कि क्या वाकई में यह बात सच है? सबसे पहले तो आपका जो चैनल है बिल प्रदेश टाइम्स उसको बहुत बहुत जोहार आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसा कि आप बता रहे हैं और मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से सुना है कि 1-2 तारीख का कोई रैली का आयोजन किया जा रहा है डेडियापाड़ा के आसपास में। हम लोग चेतर वसावा की जो उनको जेल हुआ है उसका पूर्ण रूप से समर्थन कर रहे हैं कि इनके पक्ष में हम खड़े हैं, लेकिन पार्टी के हिसाब से नहीं खड़े हैं, हम समाज के हिसाब से खड़े हैं। और जो 2 तारीख का जो कार्यक्रम बताया जा रहा है उसमें हमारा भारत आदिवासी पार्टी किसी तरह से इन्वॉल्व नहीं है। हम हमारा कार्यक्रम बहुत जल्द तय कर रहे हैं और उसकी रणनीति आप लोगों को सूचित कर देंगे। बिल्कुल। सर जैसा कि बता रहे हैं कि चेतर वसावा जो हैं वो आने वाले समय में अगर इनको विधायक पद से बर्खास्त कर दिया जाता है तो वो भारत आदिवासी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। क्या यह बात सही है? देखिए ये अड़कलें लगाना मुश्किल है। वो उनकी सोच पे निर्भर करता है कि वो कहाँ किस तरफ जाएंगे। अगर वो उनकी पार्टी में रहें तो भी हम तो स्वागत करते हैं। कहीं न कहीं उनके विचारों से हमारी जो मांग है वो उठ रही है, तो उसका भी हम तो स्वागत करते हैं और वो हमारी तरफ भी आते हैं तो हम इनका स्वागत करते हैं। लेकिन ये अभी अटकलें ही कही जा सकती हैं। जैसे कि अपने चेतर वसावा है तो आए दिन दिल्ली प्रदेश जो अलग स्टेट की मांग करते आ रहे हैं वही जो प्रोपोगंडा है और जो ही मुहिम है चेतर वसावा है उनकी स्पेशल मांग है या भारत आदिवासी पार्टी की मांग है? देखिए ये न तो भारत आदिवासी पार्टी की मांग है, न किसी चैतर वसावा की पार्टी की मांग है, न किसी की मांग है। ये हमारे इस क्षेत्र के समाज की मांग है और इस समाज की मांग को हर हर व्यक्ति को उठाना है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो कर्मचारी हो, अधिकारी हो, सबको उठाना है। और आज के समय में चैतर वसावा भी वही मांग उठा रहे हैं, हम उसका बाकायदा समर्थन करते हैं। और आज जो बिल प्रदेश टेरिटरी की मांग नहीं उठा रहे हैं उनको भी कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में वो भी सचेत हो जाए और हमारे जो पुरखों की जो मांग है उसको उठाने के लिए सहयोग प्रदान करें। बिल्कुल। तो दोस्तों हमारे साथ भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल जी रौत हैं। उन्होंने बकायदा स्पष्ट कर दिया है कि जो भारत आदिवासी पार्टी है वह इन जो 2 से 3 जुलाई को जो कार्यक्रम आयोजित होगा हो उसमें हमारा स्पष्ट रूप से समर्थन नहीं रहेगा। मैं आगे भी जानना चाहूंगा कि जो छत्रपति बसावा हैं उनके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि वो यह जो मुहिम है वो किन उद्देश्यों को लेकर चल रही है? देखिए जहाँ तक हम इन बड़े राजनीतिक दलों की बात करते हैं, इन्होंने जब जब आदिवासियों में जल जमीन जंगल की आवाज़ उठाने वाली कोई आदिवासी व्यक्तित्व को देखा है तो इन्होंने आदिवासी संगठनों की जो ताकत है इसको तोड़ने का प्रयास किया है। इसी का फायदा उठाकर चेतर वसावा जो बहुत अच्छी मांग जो बिल प्रदेश की और जल जमीन जंगल की उठा रहे थे, इनको हाईजैक करके एक तरह से जो हमारे जो सामाजिक मूवमेंट थी उसकी ताकत को तोड़ने का जो प्रयास किया है। लेकिन हम मानते हैं भले ही वो आज उन पार्टियों के रास्ते चल पड़े, लेकिन आने वाले समय में इनका रास्ता अंतिम हमारा जो सामाजिक मूवमेंट है वही रहेगा और वो हमारे साथ में जुड़ के हमेशा काम करेंगे और बिल प्रदेश की आवाज़ बुलंद कर देंगे। बिल्कुल। जैसे चेतर वसावा एक जो एक सक्षम, संपूर्ण और एक समझदार इंसान है। आपको नहीं लगता कि उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाकर उनको षड्यंत्र साजिश पूर्वक फंसाया जा रहा है? देखिए इस विषय में मैं बहुत लंबी बात बताऊंगा आपको कि ये आज नहीं हमारे पुरखों के समय से ये होता आ रहा है। इस देश में एक ऐसी व्यवस्था बनी हुई है जिसने जल जमीन जमीन और जंगल और आदिवासियों की बात जब जब उठाई है, आदिवासियों के हक अधिकारों की बात जब जब की है,
उसे किसी न किसी तरह से प्रताड़ित किया है, बदनाम किया है और उसे दबाने का प्रयास किया है। उस ठीक इसी प्रकार से आज जो चेतर वसावा है, वो भी आदिवासियों की एक आवाज़ बने थे, उसको भी किसी न किसी माध्यम से तरीके से तोड़ने का और दबाने का प्रयास किया है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। चेतर वसावा निर्दोष है और हम कहते हैं चेतर वसावा के साथ में ये पूरा जो समाज है, कड़ी से कड़ी मिला के उसको आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ेगा। जैसे भील प्रदेश स्टेट है, जैसे भील प्रदेश इलाका जो एक नया 29वां भील प्रदेश बनाने की मांग चल रही है। चेतर वसावा हैं आए दिन इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। तो यहाँ पर गुजरात महाराष्ट्र के जो लोग हैं, क्या उनका समर्थन भरपूर रूप से मिल पा रहा है या नहीं? देखिए चेतर वसावा मांग तो ज़रूर उठा रहे हैं, लेकिन वो किसी पार्टी विशेष के बैनर पे उठा रहे हैं। ये जो मांग है वो सामाजिक मांग है। आज अगर सामाजिक स्तर पर सामाजिक लीडरशिप के नेतृत्व में अगर ये मांग उठाते हैं, तो निश्चित ही जो 4 राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जिसके जो भी सामाजिक संगठन हैं वो इस मांग को अवश्य सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर आप पार्टी के बैनर पे उठाने जाओगे तो इसका समर्थन नहीं हो पाएगा। बिल्कुल जैसे आगे भारत आदिवासी पार्टी हमें पूर्ण रूप से समर्थन करती है। देखिए जो इनका बयान है मैं इसका खंडन करता हूँ। हम लोग आदिवासियत की लड़ाई लड़ते हैं और हम न किसी पार्टी के पक्ष में हैं, हम सिर्फ और सिर्फ चेतर वसावा के पक्ष में हैं। और चेतर वसावा जो हमारा आदिवासी समाज का समुदाय का व्यक्ति है, उसकी जो उसके साथ में जो अन्याय हुआ है उसके लिए हमारा जो संगठन है वो हरदम प्रयास करेगा, लड़ाई उसके साथ में मिलकर लड़ेगा। जैसा कि भारत सरकार के जो गृह मंत्री हैं उनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि आदिवासी न होकर एक वनवासी है। वनवासी या आदिवासी में क्या अंतर है? देखिए एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 5 जनवरी 2011 को। उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार एक बाहरी व्यक्ति अगर आदिवासियों के अस्तित्व, आदिवासियों की संस्कृति पे आवाज उठाता है तो वो सबसे बड़ा महामूर्ख है। हम उसे चेतावनी देना चाहते हैं कि वनवासी होगा तुम्हारा बाप। हम लोग इस देश के मूल मालिक हैं, मूल निवासी हैं और हमें वनवासी अगर कहा गया तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्होंने भारत आदिवासी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने बकायदा स्पष्ट कर दिया है कि आदिवासी वनवासी नहीं है, वो एक आदिवासी जो अनादिकाल से रहता हुआ और निवास करता हुआ एक आदिवासी है, जो कि भारत भूमि का मूल मालिक है। धन्यवाद।